निश्चित तौर से हैट्रिक लगेगी और कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि सभी समाज को मैं लेकर चलूंगा, सभी वर्ग को लेकर चलूंगा। 2014 से जन कल्याणकारी योजना चलाई, सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। 2017 में भी वोट दिया, 19 में भी दिया और 24 में भी देंगे। प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे बनारस से, और इनके मुकाबले में कोई दूसरा कोई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार 10 लाख के पार से जीतेंगे। मोदी जी तो सबके बारे में सोच रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है भाई। आज 70 सालों से उन्होंने राज्य किया, मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, सबको मतलब कि साथ लेके चल रहे हैं। कोई भी योजना है सबको बराबर से सबको उसका लाभ मिला है। अखिलेश यादव तो गुंडा के राज है, तो गुंडा पालते हैं, और जोगी जी गुंडा से दूर रखते हैं, 40 कदम दूर भगाते हैं। मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो लगातार हम बनारस से अपडेट आपको दे रही हैं। बनारस हॉट सीट बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 7 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला इस सीट द्वारा जो है, इस अगर आप कहेंगे हॉट सीट पर जो है किया जाएगा। ऐसे में आम जनता से तो हम आपसे बात करवा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनसे हम आपकी जो है बात करवाएंगे, उनके मन की बात जो है आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं हैदर अब्बास चांद जी, जो पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है और राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य हैं। तो हम अब्बास जी से बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि बनारस जो है हॉट सीट है, एक तरफ विपक्षी जो गठबंधन है उनके उम्मीदवार हैं अजय राय जी, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्या लगता है कि जीत की हैट्रिक लगेगी? निश्चित तौर से हैट्रिक लगेगी और कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ से लगातार 2014 से जीतते चले आ रहे हैं। उसके पहले भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीती है और जीतती चली आई है और हमेशा जीतेगी। और हम फिर विश्वास दिला देते हैं कि यहाँ से नरेंद्र भाई मोदी जी 5 लाख वोटों से जीतेंगे, 5 लाख वोटों से जीतेंगे। तो अब क्या लगता है आपको, प्रधानमंत्री जी जो है जीत की हैट्रिक लगाएंगे? निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी हैट्रिक लगाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 2014 से उन्होंने इतना काम किया है। बुनकरों के बारे में सोचा, लाइट दिया, व्यापारियों के बारे में उन्होंने नेशनल हाईवे बनाया, तमाम चीज़ें उन्होंने बनाई। तो उनको मुझे पूरा भरोसा है कि वो जीतेंगे। बनारस 10 सालों में कितना बदला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ से सांसद है, तो कितना बदला है? बहुत बदला है, निश्चित तौर से बहुत बदला है। और मुझे विश्वास है कि यहाँ की जनता उनको चुन रही है और उनको ऐतिहासिक वोट से जिताएगी। एक बात बताइए, जैसे अगर बात करें काशी की, तो आप कह रहे हैं कि बदला है। अब थोड़ा योगी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे योगी मोदी लगातार अगर आप कहेंगे कि नाम चलता रहता है, तो योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए किस तरीके से काम किया, किस तरीके से आपसे देख? जी, योगी जी जीतेंगे, निश्चित तौर से जीतेंगे। और मैं आपको बता दूं, योगी जी ने इतना काम किया है कि कोई भी बता नहीं सकता है। योगी जी ने भी इतना काम किया है कि हम क्या बताएं। व्यापारियों के लिए किया, माफियाओं के लिए, माफियाओं को यहाँ से भगाया, बुनकरों के लिए उन्होंने किया, तब योगी जी ने बहुत काम किया। जैसे ममता बनर्जी हैं, वो कह रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे वो इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, इतिहास रचने जा रहे हैं। पूरे विश्व में मोदी जी का नाम है, ऐसा कहीं नहीं है। राहुल गांधी ने, अगर आप देखेंगे, बड़ी अगर आप कहेंगे कि मुद्दा उठाया उन्होंने, और वो लगातार जो है आरक्षण को लेकर मुद्दा उठा रहे थे और कह रहे थे कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, और ऐसा स्पेसिफिक वो लगातार बयान दे रहे थे। इस पे क्या कहें? कांग्रेस की पहले भी सरकार रही है, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। मोदी जी ने जितना मुसलमानों के लिए आवाज़ दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, राशन दिया है, ये जितना भी मैं विश्वास दिला दूँ, सब मोदी जी ने किया है। राहुल जी से बरगराने काम कर रहे हैं और बरगरा सकते हैं, सिर्फ बरगरा सकते हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो अगर अमित शाह की बात कर ले और बीजेपी के बड़े लीडर की बात कर ले, तो पीओके को लेकर बड़ा बयान देते रह रही है कि पीओके जो है, अगर फिर से अगर मोदी जी आते हैं तो पीओके को वापस लेने की बात करें, इस पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बरगराने के लिए कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। मोदी जी ने साफ साफ कह दिया कि सभी समाज को मैं लेकर चलूंगा, सभी वर्ग को लेकर चलूंगा। 2014 से जन कल्याणकारी योजना चलाई, सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। 2017 में भी वोट दिया, 19 में भी दिया और 24 में भी देंगे। अखिलेश यादव पर क्या करेंगे? अरे अखिलेश यादव जी देखिए, उस वक्त भी उन्होंने 19 में गठबंधन किया था, कुछ नहीं हुआ, और उनको भी देखिए जनता एकदम नकार देगी अखिलेश यादव जी को। अगर सीटों की बात करें तो आपको क्या लग रहा है कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सीट की अगर बात करें, कितना? 10 लाख वोट से जीतेंगे, 10 लाख वोट से। ऐतिहासिक जीत होगी? जी जी जी, धन्यवाद। हाजी हमीदुल हसन। क्या लगता है, बनारस जो है हॉट सीट बनी हुई है, तो क्या लगता है फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर विपक्ष में कोई उम्मीदवार? प्रधानमंत्री तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे बनारस से, और इनके मुकाबले में कोई दूसरा कोई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार 10 लाख के पार से जीतेंगे। क्या कारण है? 10 साल में बनारस कितना बदला है आपके हिसाब से?
बनारस पहले के से बहुत बेहतर हो गया है। जितनी तारीफ बनारस की जाए कम है। विकास देखिए, चारों तरफ विकास की लहर दौड़ रही है, चारों तरफ विकास ही विकास है। माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम यहाँ पे किया है, कोई दूसरा प्रधानमंत्री इसके पहले के जो भी सरकारें थी, किसी ने कोई कार्य नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से यहाँ से मतलब सांसद हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, बनारस में विकास ही विकास है। हर तरफ आप रोड पे देख लें, वहाँ कॉरिडोर देख लें, जो भी देखेंगे हर तरफ आपको विकास ही विकास दिखेगा। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो योगी सरकार के राज्य में क्या कुछ जो है काम आपको देखने के लिए मिला? योगी जी की सरकार में जो भी है बहुत अच्छा हो रहा है। जितने माफिया थे मोदी जी की सरकार में सब अंडरग्राउंड हो गए या ख़त्म हो गए हैं। इसके पहले की जो भी सरकारें थी उसमें छिनैती और लूट बहुत कुछ था। आज मतलब कि जनता सुकून से शांति में है। जनता चाहती है कि फिर से माननीय प्रधानमंत्री की सरकार, एक बार मोदी जी फिर से आए, फिर से सरकार बने, क्योंकि लोग सुकून चाहते हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि इस चुनाव के बाद पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे मोदी। ऐसा कुछ नहीं। ममता बनर्जी खाली अपने वहाँ देखें हैं। केंद्र में एक उनका सपना है, कभी वो पूरा नहीं होगा। केंद्र सबके बस की बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया और तानाशाही चल रही है। ये तो तानाशाही चल रही हो तो खुद जान रहे कि मतलब कि हमने क्या किया, क्यों जेल में गए। कोई भी आदमी जेल में जाता है तो ऐसे ही थोड़ी जाता है, कोई कारण होता है, कुछ कार्य करते हैं तभी जेल में जाता है। कोई आदमी को किसी की मतलब कि किसी को कोई फालतू जेल में नहीं डालेगा जब तक से कोई कार्य वो ना करे। अखिलेश और राहुल का जो गठबंधन है, इस गठबंधन पे क्या टिप्पणी करें? गठबंधन जो है यहाँ पे मतलब कोई उसका असर नहीं दिख रहा है। बनारस में अजय राय जी हैं, उनको शायद मुश्किल से लाखों वोट मिल जाए तो बहुत बड़ी भाग्य है, नहीं तो उनको वोट ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। जो भी है माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट पड़ेगा। ये देख रहे हैं आप, हमारा क्षेत्र है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ जो भी हैं सब बीजेपी के वोटर हैं। इस बार मुसलमान भी बहुत ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को वोट कर रहा है। जैसे कि आप बोल रहे हैं स्पेसिफिक तौर पर, विपक्ष मुद्दा हमेशा से उठाता रहा है कि एक पर्टिकुलर के लिए हम काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति होती रहती है, हम ही उनके बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी किसी के बारे में नहीं सोचते। मोदी जी तो सबके बारे में सोच रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करती है भाई। आज 70 सालों से उन्होंने राज्य किया, मुसलमानों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं, यहाँ प्रधानमंत्री बने हैं, सबको मतलब कि साथ लेके चल रहे हैं। कोई भी योजना है सबको बराबर से सबको उसका लाभ मिला है। किसी को भेदभाव नहीं किया है, किसी को ना ही मतलब कि ये कहा है कि आप मुसलमान हो नहीं मिलेगा। सबको मुसलमान है, सबको मिला है। और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि मुसलमानों को ज़्यादा मिला है। ओके, आपका नाम? साबिर अली। आपको क्या लगता है कि बनारस जो है हॉट सीट बनी हुई है, तो फिर से क्या मोदी आएंगे या विपक्ष में कोई मोदी आएंगे। हाँ, अब 400 पार। अच्छा, क्या कारण? कारण हर जगह विकास हो रहा है। आप जहाँ आजमगढ़ देखिए, जीएनपुर देखिए, सुल्तानपुर देखिए, प्रतापगढ़ देखिए, सब विकास से विकास है। 4 लाइन हो गई है। ये हमारे बनारस में देखिए, कैंट में देखिए, बालू मंगारी देखिए, ये सब जगह देखिए, सब हालात इतनी अच्छी हो गई है कि बनमास भी सब बिल में घुस गए हैं। कोई बनमासी कर नहीं पा रहा है। अब इसीलिए बनमासी ख़त्म करने के लिए मोदी आए हैं। जोगी तो सब सोचते हैं कि जल्दी से भागें, मगर जोगी मोदी भागेंगे नहीं। यहाँ सब जनता का साथ है। योगी आदित्यनाथ के राज्य में उत्तर प्रदेश कितना बदला है? बहुत बदल गया, बहुत काफ़ी बदल गया। बदलने की बात करें, बहुत बदल गया। अब विपक्ष का तो काम ही लगा है बुराई करना। अखिलेश यादव तो गुंडा के राज है, तो गुंडा पालते हैं। और जोगी जी गुंडा से दूर रखते हैं, 40 कदम दूर भगाते हैं। अखिलेश का जैसे आप जिक्र कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और अखिलेश जो एक साथ आए हैं, गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन का कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। खाली चिल्लाएं संविधान संविधान संविधान, डायरी लेकर चिल्लाएं, कुछ होने वाला नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि इस चुनाव के बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। पहले ममता जी अपना गढ़ बचा लें। वहाँ 30 सीट पा रहे हैं, 30। आप यहाँ केंद्र में समाने के लिए पहले अपना सूबा समा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गई और तानाशाही चल रही है। वो तो मालूम हो गया कि कौन खतरे में है। वो खुद जेल में चले गए, शराब घोटाला में चले गए, कितना गंदे काम में गए शराब घोटाला में। अब कह रहे हैं कि खतरे में है। सब खतरे में रहेगा। खतरे में तो आप हैं कि कहाँ जाएंगे। खाली
भाई भाई मुसलमान मुसलमान करके चिल्लाते हैं, कोई नतीजा मिलने वाला नहीं है। मुसलमान भी होश में हो गए हैं।